ऊर्जा राज्य मंत्री सोमेंद्र तोमर ने आज अपने सरकारी आवास पर आयोजित एक महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता में प्रदेश सरकार की उपलब्धियों तथा व्यापारियों से जुड़े प्रमुख मुद्दों पर मीडिया को संबोधित किया। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश निरंतर प्रगति की ओर अग्रसर है और आज राज्य हर क्षेत्र में विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। उन्होंने कहा कि जो प्रदेश कभी पिछड़ेपन की पहचान से जुड़ा हुआ माना जाता था, वह अब सभी वर्गों के साथ मजबूती से खड़ा दिखाई दे रहा है। राज्यमंत्री ने मेरठ के सेंट्रल मार्केट से जुड़े लंबे समय से लंबित प्रकरण का उल्लेख करते हुए बताया कि वर्ष 1986 से चल रहे इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का सरकार द्वारा विधिवत और सम्मानपूर्वक अनुपालन किया गया है। उन्होंने कहा कि लगभग 729 दुकानों के आवासीय आवंटन के बावजूद व्यावसायिक उपयोग किए जाने के मामले में न्यायालय के निर्देशानुसार ध्वस्तीकरण की कार्रवाई प्रारंभ की गई है। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार ने कार्रवाई से पूर्व व्यापारियों के साथ सकारात्मक संवाद स्थापित किया तथा उनकी मंशा और हितों को ध्यान में रखते हुए वैकल्पिक स्थान आवंटन की प्रक्रिया भी प्रारंभ की है ताकि किसी भी व्यापारी के हित प्रभावित न हों। सोमेंद्र तोमर ने विपक्ष के आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि भाजपा सरकार पर व्यापारियों की अनदेखी करने के आरोप निराधार हैं। उन्होंने कहा कि वर्ष 2014 में उच्च न्यायालय द्वारा मार्केट ध्वस्तीकरण का आदेश दिए जाने के बावजूद तत्कालीन समाजवादी पार्टी सरकार ने इस मामले में व्यापारियों के हितों की पर्याप्त सुरक्षा सुनिश्चित नहीं की। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के कुशल नेतृत्व में लिया गया यह निर्णय सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय की नीति का प्रतीक है और प्रदेश सरकार व्यापारियों सहित सभी वर्गों के हितों की रक्षा के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध है। सबसे पहले अपने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया के सभी सम्मानित पत्रकार बंधुओं का स्वागत करते हुए, और आप अपनी बात रखने का एक सशक्त माध्यम है, आप ही के बीच में माध्यम से मैं अपनी बात रखना चाहता हूं, क्योंकि 1986 में जब कांग्रेस की सरकार थी तो मेरठ के अंदर आवास विकास के द्वारा कुछ ज़मीन का अधिग्रहण किया गया और 1989-90 में जब समाजवादी पार्टी की सरकार आई तो ज़मीन का जो आवंटन हुआ था उन लोगों को कब्जे दिए गए और वो आवासीय भूमि आवंटित की गई थी। लेकिन उसके बाद वहाँ पर छोटी छोटी लोगों ने अपनी दुकानें और वो शुरुआत की और ये विषय चलता रहा। 2005 में आवास विकास के अधिकारियों के द्वारा उसमें कार्रवाई करने के लिए नोटिस इशू किए गए। उसके बाद 2013 में भी ये प्रक्रिया चलती रही और 2014 में हाई कोर्ट के माध्यम से आवास विकास हाई कोर्ट में गया और उन्होंने उन दुकानों को जिन आवासीय परिसर में कॉमर्शियल एक्टिविटी हो रही थी उनको ध्वस्तीकरण के लिए वहाँ पर अप्लाई किया। उस समय समाजवादी पार्टी की सरकार थी और ये मुद्दा काफ़ी गरमाया और समाजवादी पार्टी की सरकार की ये संवेदनहीनता थी कि उन्होंने उस विषय को लेकर कोई भी गंभीरता नहीं दिखाई और वो विषय उसके बाद सुप्रीम कोर्ट चला गया और अभी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक निर्णय आया कि ये जितने भी इस तरह की कॉमर्शियल यहाँ पर गतिविधियाँ हो रही हैं इन्हें सभी ध्वस्त किया जाए और रेजिडेंशियल एक्टिविटी ही यहाँ पर हो सकती है, रेजिडेंशियल ही, क्योंकि आवासीय मूल आवंटित है तो उन्हीं को आवास के लिए किया गया। मैं उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी का धन्यवाद करना चाहूँगा। जब ये पूरे प्रकरण को हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में लेकर आए तो माननीय मुख्यमंत्री जी से हम लोगों ने आग्रह किया कि महाराज जी ये पूरे प्रदेश का विषय है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि पहले जिस तरह की व्यवस्था थी लोग अपने व्यापार के लिए छोटी दुकान बनाना, तो उत्तर प्रदेश की सरकार का मैं हृदय से धन्यवाद करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी का एक नई पुनर्विकास नीति हम लोग 2026 में लेकर आए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्देश हो तो पैन इंडिया के लिए है, यानी उन्होंने उसका संज्ञान लेते हुए पूरे देश के लिए कहा है और सभी को ऑर्डर लेटर भी भेजे। नहीं, वहाँ पर सेंट्रल मार्केट ये लगभग भाई साहब मैं शास्त्री नगर की बात करूँ तो 729 नग हैं, लगभग 2 किलोमीटर के दायरे में ये पूरा मार्केट भी बना हुआ है और वहाँ पर रेजिडेंशियल एक्टिविटी भी हो रही है। उन्हें 729 नगों को ही हम लोग कवर करने की तरफ आगे बढ़े हैं। अभी 661/6 एक भूखंड था वो ही तो उसका ध्वस्तीकरण हुआ है, उसके लिए भी हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी से बात रखी थी, उनको भी फिर से हम लोग कहीं ना कहीं उन्हें एडजस्ट करते हुए उन्हें नई दुकान वहाँ पर अलॉट कराएंगे। देखिए जो सामान्यतः जो एक प्रक्रिया है, एक न्यूनतम शुल्क पे सरकार के द्वारा हम लोग उन्हें आवंटित कराएंगे।
व्यापारी एग्री इस बात में? लगातार हम लोग उनके टच में हैं और व्यापारी जो इसमें कवर हो जाएंगे वो और बाकी जो बचेंगे उन्हें उसमें हम लोग और एडजस्ट। जो जगह खाली होगी उसको आवासीय रेजिडेंशियल बना के या किस तरह से उसका देखिए उपयोग वो करेंगे, क्या मंशा है? अभी मुझे लगता है कि लगभग 36 मीटर चौड़ी सड़क पर है वो, जितने उसमें जो हमारा समन नीति में कंपाउंडिंग होने के बाद जो कवर होगा उसमें एफएआर भी बढ़ा है, यानी जितने उसके फ्लोर्स थे वो भी बढ़ सकते हैं और नए अब नक्शा भी उस पर पास हो सकता है।